हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अपने परिवारों के साथ घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मेरा नाम है नितेश अग्रवाल और आज हम एक बहुत ही कॉमन लेकिन बहुत ही जरूरी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बजट 2020 में इंडिविजुअल्स और एचयूएफ के लिए एक नए टैक्स रिजाइम का अनाउंसमेंट किया गया था और उसमें आपको ऑप्शन दिया गया था कि आप रिटर्न भरते वक्त नए या पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं और रिटर्न भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी बारे में बात करेंगे कि आप अपने रिटर्न भरते वक्त कौन सा टैक्स स्ट्रक्चर चूज करें, किस में आपको ज्यादा बेनिफिट है, किस में आपको टैक्स कम देना होगा। तो आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी लेकर के। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के स्लैब रेट के अकॉर्डिंग 2.5 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं देना होता है। 2.5 लाख से 5 लाख तक के इनकम के ऊपर 5% टैक्स लगता है। 5 लाख से 10 लाख तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना होता है। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में जिनकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे होती है उनको 12,500 रुपए की टैक्स में विशेष छूट दी जाती है। साथ ही साथ पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में आपको अपने एटीसी की इन्वेस्टमेंट्स जैसे कि एलआईसी प्रीमियम, एनएससी, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड्स, बच्चों की ट्यूशन फी का बेनिफिट भी मिलता है। एटीसी की एग्जेम्पशन लिमिट 1.5 लाख रुपए तक होती है। इसमें आपको एटीडी मेडिकल इंश्योरेंस 25,000 रुपए तक, एनपीएस 50,000 रुपए तक, एटीजी डोनेशंस का और इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन का बेनिफिट भी मिलता है। पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में टोटल आपको 70 तरह के डिफरेंट टैक्स एग्जेम्पशन बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन नए टैक्स स्ट्रक्चर में आपको इनमें से कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता है। उसमें आपको अपने इनकम पे सीधे सीधे स्लैब रेट के अकॉर्डिंग टैक्स देना होता है। 2.5 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 5 लाख तक 5% टैक्स, 7.5 लाख तक 10%, 10 लाख तक 15%, 12.5 लाख तक 20%, 15 लाख तक 25% और 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स लगता है। तो ये बात थी नए इनकम टैक्स स्ट्रक्चर रिजाइम के बारे में। अब जैसा कि आप सभी को दोनों टैक्स स्लैब से मिलने वाले बेनिफिट के बारे में पता है, तो आइए अब हम प्रैक्टिकली डिस्कस करते हैं कि किसको कौन से टैक्स रिजाइम में बेनिफिट है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। जो इंडिविजुअल्स और एचयूएफ जिनकी इनकम बिजनेस या प्रोफेशन से आती है वो टैक्स स्ट्रक्चर सिर्फ एक ही बार चूज कर सकते हैं। एक बार चूज करने के बाद उनको हर बार उसी अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न फाइल करना होगा। लेकिन जो इंडिविजुअल्स जिनकी इनकम बिजनेस से प्रोफेशन से नहीं आती है वो हर साल ऑप्शन चूज कर सकते हैं और बदल सकते हैं। अब आइए इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे कि अगर आपकी इनकम 5 लाख या उससे नीचे है तो आपके लिए हमेशा पुराना टैक्स स्ट्रक्चर बेनिफिशियल होगा, क्योंकि पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में आपको 12,500 रुपए का टैक्स रिबेट दिया जाता है, लेकिन नए टैक्स रिजाइम के अंदर आपको ये रिबेट नहीं दिया जाता है। हालांकि दोनों के अंदर 2.5 लाख से 5 लाख तक की इनकम के ऊपर आपका टैक्स रेट 5% ही है, बट इस मिलने वाले टैक्स रिबेट की वजह से आपको पुराने में फायदा है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं, अब मान लीजिए आपकी इनकम 8 लाख रुपए तक है और आपने 1.5 लाख रुपए तक का एटीसी का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, साथ में 25,000 रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम भी भरा हुआ है। तो आपको पुराने टैक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 37,500 रुपए का टैक्स देना होगा और नए टैक्स स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 45,000 रुपए का टैक्स देना होगा। तो इसमें आपको पुराने टैक्स स्ट्रक्चर में बेनिफिट है। अब इसी एग्जाम्पल के अंदर अगर हम मानते हैं कि इनकम तो वही 8 लाख रुपए है, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट यानी कि 1.5 लाख की एटीसी और 25,000 का मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं किया गया है, तब उस केस में पुराने टैक्स रिजाइम के अंदर आपको 72,500 रुपए का टैक्स लगता है और नए टैक्स रिजाइम में 45,000 रुपए का टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा और समझा, पुराने टैक्स रिजाइम में बेनिफिट उन्हीं को है जो टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम करते हैं, और जो टैक्स एग्जेम्पशन क्लेम नहीं करते हैं उनको नए टैक्स रिजाइम के अंदर बेनिफिट है। समझने की बात यहाँ ये है कि जो इंडिविजुअल्स ज्यादा एग्जेम्पशंस का क्लेम करते हैं और उनके लिए नए अपने रिटर्न्स के अंदर नए टैक्स रिजाइम में बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन जो इंडिविजुअल्स टैक्स एग्जेम्पशन का बेनिफिट क्लेम नहीं करते हैं उनको अपने रिटर्न के अंदर नए टैक्स रिजाइम में बेनिफिट है। तो दोस्तों, आपने आज दोनों टैक्स रिजाइम को समझ लिया है। अब
साल की शुरुआत है, तो आप अपने लिए बेस्ट डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको उसको समझने में और भी कोई प्रॉब्लम हो या आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। स्टे होम, स्टे पॉजिटिव, हैव अ गुड डे।